ये नीचे दी गई वीडियो के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि एक साधु यानी एक गुरु की जो बात है, उसका जो वाणी है, इसको तर्क में लाना यानी इसको असम्मानित करना, ये बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। और ऐसा भी मेरा कोई मकसद नहीं है कि समाज की कोई भी जाति और वर्ण को ऊंचा या नीचा की भाव में लाना। आप पहले ये वीडियो को देखिए, देखने के बाद मेरे बात को थोड़ा कंप्लीट तो मेरे बात को सुनिए। ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? ये आजकल कई बार मन में लोग, नई पीढ़ी में लोग सवाल करते हैं। जन्म से होता है। यदि शुद्ध ब्राह्मणी में ब्राह्मण के गर्भाधान से ब्राह्मण आ जाए। जी। इसी वीडियो में रामभद्राचार्य जी ने यह बताते हैं कि ब्राह्मण का जो उत्पत्ति होता है, ब्राह्मण जो होते हैं वो जन्म से होते हैं, यानी जन्म से एक इंसान ब्राह्मण बनता है, उसकी कर्म की आधारित पर नहीं है। इसका मतलब यह है, इसका कहना यह है। लेकिन मैं बस ये बताना चाहूंगी, थोड़ा याद दिलवाना चाहूंगी, और सत्य जो होती है वो हमेशा सत्य ही रहती है और हमें सत्य को ही माननी चाहिए। लेकिन भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में ये बताते हैं, सत्य कर्तर्म भी माँ विद्यो कर्तर्म व्ययम। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जो होता है समाज में अपनी कर्म को लेकर कोई भी एक वर्ण नहीं तो जाति को चुनता है। अपने कर्म को लेकर वो कोई भी एक वर्ण नहीं तो जाति को चुनता है। मनुष्य जन्म से अपना जाति लेकर जन्मता नहीं है। जब जन्मता है वो तो एक मनुष्य ही रहता है। और स्कंद पुराण में भी ये बताया गया है, जन्म जयते शूद्र। इसका मतलब ये है, जब कोई भी इंसान जन्म लेता है वो एक शूद्र ही बन के जन्म लेता है, क्योंकि वही टाइम पे कोई भी प्राणी यानी कोई भी इंसान के पास या बुद्धि होती है या बल होती है या ये कर्म होती है। जो बड़ा होता है वो अपने कर्म के हिसाब से समाज में वो अपना जाति को चुनता है, यानी वो जन्म से जाति नहीं लेता है। मैं यहाँ पे बस रामभद्राचार्य जी के बात को ही विचार में लाना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत ही सारे लोग हैं सोसाइटी में जो क्या करते हैं, अपने कुल यानी अपने जन्म के हिसाब से एक जाति को चुन लेते हैं और दूसरों को कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ऊपर कोई नीचे, वैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते और एक दरबार खड़ा करके हर मनुष्य को समाज में अलग अलग कर देते हैं। लेकिन स्वयं भगवान ये कहते हैं कि जन्म से कोई अपना जाति को लेकर जन्म नहीं लेता है, वो अपने कर्म के हिसाब से सोसाइटी में यानी समाज में एक जाति को चुनता है। मैं यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल भी खड़ा करना चाहती हूँ। जैसे रामायण पे वो जो रावण था वो एक स्वयं अच्छा ब्राह्मण कुल की ही था, लेकिन हम इसको कैसे स्वीकार करते हैं, एक असुर की रूप में। और बात करेंगे हम हिरण्यकश्यप जो है वो भी एक अच्छा ब्राह्मण कुल की ही था, लेकिन हम इसको किसी प्रकार में स्वीकार करते हैं, एक असुर की रूप में। हिरण्यकश्यप की जो पुत्र था स्वयं प्रहलाद, वो असुर कुल की था, हम इसको कैसे स्वीकार करते हैं, भगवान विष्णु की सबसे बड़े भाग। इसलिए आज से ये सोचना बंद करिए कि मैं बड़ा जाति में जन्म लिया या छोटा जाति में जन्म लिया, मैं बड़ा कुल का हूं या छोटा कुल का हूं। हर मनुष्यों का जिंदगी में एक ही मकसद होना है कि अच्छा काम करके भगवत प्राप्ति होके खुद भगवान की शरण में जाना। और जाति के बारे में तो मैं आपको ये ही बताना चाहती हूँ, बताओ वो दुनिया वालों को कि हे दुनिया वालों, तुम कौन मेरे जाति को चुनने वालों, जब मेरे प्रभु स्वयं मेरे सामने खड़े हुए हैं कि मेरे कर्म के हिसाब से मेरे जाति को चुनने वाले हैं।